तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के मजेदार वीडियो में। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब ने देखा था कि जो अपनी डिसेबल होती है अपने टेस्ट देने के लिए चली गई होती है, लेकिन वहीं पर जो इन्फोर्समेंट होल के बंदे हो गए थे वो हमारे डिसेबल के सामने आकर हमारे डिसेबल का रास्ता रोक लिए होते हैं और हमारे डिसेबल को जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद अपनी डिसेबल भी उन सभी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और हमारा एमसी भी वो जो रील में होता है उसके अंदर चला जाता है ताकि वो अपनी डिसेबल के जान को बचा सके। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं और आप सभी का स्वागत है निंजा टेलर में। यहाँ पर जो मार्क्स गर्ल होती है वो कीड़े को मार देती है जो हमारे डिसेबल पर नजर रख रहा होता है। और तभी ये देखने के बाद जब अपनी डिसेबल जो होती है अपनी बाइक को आगे फेंकते हुए बोलती है, क्या तुम लोग को डर नहीं लग रहा है कि मैं सेक्ट के अंदर इन सभी चीज़ों की रिपोर्ट कर दूंगी। यह सुनने के बाद ये जो मार्क्स मैन होता है बोलते हैं, क्या तुम यहाँ पर सेक्ट के अंदर रिपोर्ट करने वाली हो? अगर हम तुम्हें मार देंगे तो बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या हुआ है। और ये जो लड़की होती है ये भी बोलती है, क्या तुम यहाँ का जो इन्फोर्समेंट होल के बंदे हैं उनका ही रिपोर्ट इन्फोर्समेंट होल में करने वाली हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बातों को सुनेंगे? ये सुनने के बाद तुम्हारी डिसेबल बहुत चौंक गई होती है। जब ये जो लड़का होता है इसके बारे में बताया जाता है कि इन्फोर्समेंट होल का ल्यूकियो और ये गोल्डन कोरियन पर है। जब इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये इन्फोर्समेंट होल की सीलिंग है और ये भी स्पिरिचुअल साइलेंस रियल्म पर है। और इन सभी कैसे बातें देखने के बाद जो अपनी डिसेबल होती है अपने अटैक को तैयार कर लेती है और अपने अटैक तैयार करते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं अब रिफ्यूज़ करती हूँ कि तुम सभी लोग जो इन्फोर्समेंट होल के बंदे हो, क्योंकि तुम लोग इन्फोर्समेंट होल के बंदे हो तो तुम लोग अकेडमी के अंदर ये सभी चीज़ें नहीं कर सकते हो और तुम लोग ये कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग अकेडमी का धोखा दे रहे हो। ये सुनने के बाद ये भी बंदे हमारे डिसेबल का अटैक पर अटैक करके हमारे डिसेबल का अटैक को नलीफाई कर देते हैं। जहाँ पर जो पीछे से जो लड़की होती है वो हमारे डिसेबल से बोलती है कि बच्चे तुम क्या सोच रही हो कि तुम हमसे ऐसे ही खेल सकती हो, लेकिन तुम अब यहाँ से जिंदा बचकर बाहर नहीं जा पाओगी। अगर तुम जिंदा जाओगी नहीं तो बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये देखते अपने डिसेबल मन ही मन में बोलती कि ये जो बंदा है इसने स्वॉर्ड से मेरे अटैक को ऐसे काट दिया जैसे ये पनीर को काट रहा हो। आखिर इसके पास कितना ज़्यादा पावर हो। तभी वो दोनों लड़के जो होते हैं वो हमारे डिसेबल पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारा को अंत करने का समय आ चुका है। ये देखते अपने डिसेबल मन ही मन में घबराते हुए बोलते कि दोनों लोगों को जो पावर है बहुत ज़्यादा है, मैं इनसे ऐसे ही फाइट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इन सबसे से फाइट करना मेरी बस की बात नहीं है। अब मुझे ऐसा रास्ता ढूंढना होगा कि मैं यह सब बच कर भाग पाऊँ, लेकिन ये सभी लोग मुझे दोनों तरफ से घेर लिए, इसलिए अब मुझे नहीं लगता है कि मैं यह सब बचकर भाग पाऊंगी। तभी जो अपनी डिसेबल होती है अपनी किड से बोलते हैं यानी आइस सिल्क वर्म से बोलती है यानी मिंग से बोलती है कि तुम जाकर इन सभी से फाइट करो यार, तुम अभी तक क्या कर रही हो। यह सुनने बाद मिंग भी बोलती है ठीक है मैं इन सभी से फाइट करूँगी। मैं तुमसे पहले ही बोल रही थी कि हमें ट्रेजर को ढूंढना चाहिए। अगर हम लोगों ने अभी तक ट्रेजर को ढूंढ लिया होता तो हमें इन सभी से इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, हम इन्हें बहुत आसान से मार देते, लेकिन तुम मेरी बात को मानती नहीं हो। इतना करने के बाद जो मिंग होती है ये जो लड़की अटैक होती है इसका अटैक को रोक कर इसको लड़की को पीछे की तरफ पुश कर देती है, जिसके कारण ये जो लड़की भी पीछे आ जाती है। ये देखते हुए बंदा भी चौंक जाता है और ये जो अटैक होता है सीधे ये लड़के की तरफ भी आ रहा होता है, लेकिन ये जो लड़का होता है अपने स्वॉर्ड से इस अटैक को भी काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इस लड़के को स्वॉर्ड का धैर्य उड़ा देता है और ये जो लड़का होता है वही भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी जो मिंग होती है अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाती है। ह्यूमन फॉर्म के अंदर आने के बाद ये बहुत गहरी सांस लेती है और इसके ह्यूमन फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आप लोग भी देखोगे तो आपका भी मुंह खुल जाएगा। जहाँ पे ये जो हमारी मिंग होती है बोलती है कि ठीक है, तुम लोग मेरे ओपनर नहीं हो, इसलिए तुम सभी लोग अगर जिंदा बचना चाहते हो तो यहाँ से जल्दी से भाग जाओ वरना मैं तुम सभी को जान से मार दूंगी। इतना करने के बाद जो मिंग होती है अपना जो आइस का अटैक होता है ये लड़की पे कर देती है, जिस कारण ये जो लड़की होती है बर्फ के अंदर जम गई होती है। ये देखते हुए जो बंदा होता है बोले कि ये कैसे हो सकता है, ये तो एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या क्या ये सेंट एम्प्रेस है यानी एक बीस्ट एम्प्रेस है। आखिर यहाँ पर एक पावरफुल बीस्ट एम्प्रेस क्या कर रही है। इसको देखते हुए जो अपनी मिंग होती है बोली कि तुम लड़की तुम्हारा क्या होगा रे कालिया, तुम तो बर्फ के अंदर जम चुकी हो और इस जिस लड़की पर तुम अटैक करी थी ये लड़की मेरे प्रोटेक्शन के अंदर आती है, इसलिए तुम सभी के लिए अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम लोगों का काला कर कर मारूंगी। ये सुनने के बाद ये दोनों लोग भी वहाँ से दौड़कर भाग जाते हैं। ये देखते हुए अपनी जो डिसेबल होती है मिंग से बोलती है आखिर तुम लोगों ने इसे भागने की थी, ये हमें बड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये सुनने के बाद जो अपने मिंग होती है बोलती है कि ऑफकोर्स यार ये सभी लोग हमारे एनिमी है, लेकिन ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है और हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। और अभी भी ये मेरे जो रियल फॉर्म है अच्छी तरह से मैं अपनी रियल फॉर्म को ऐसे ही नहीं शो कर सकती, इसलिए इन सभी को यहाँ पर छोड़कर जाना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ये सुनते अपने डिसेबल बोलते हैं ठीक है यार, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ये सुनते हुए अपनी जो मिंग होती हुए भी बोलती कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो कि तुम जो एम्प्रेस की बात है वो मान रही हो और चलो जल्दी से जो एम्प्रेस है तुम्हें प्रोटेक्ट करिए, इसलिए
तुमको अब से मेरी बात माननी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा मास्टर है उसने मुझसे कहा था कि मुझे तुमको प्रोटेक्ट कर रखना है। ये सुनने बाद अपनी मिंग बोलती है कि ठीक है यार, अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनने बाद अपनी जो मिंग होती है बोलती है कि चलो वो उसी रास्ते पर चलते हैं, वहाँ पर हमें कुछ ट्रेजर मिल सकता है। ये सुनने बाद मिंग भी उसी रास्ते पर जाने लगती है। तभी हमें कुछ दिन पहले के सीन को दिखाया जाता है, जब कोई बोलता है कि लिटिल मिंग आखिर तुम कर क्या रही हो। ये दिखाया जाता है हमारी मिंग को, जो कि हमारी डिसाइबल के साथ कुछ कर रही होती है, और ये कुछ और भी ज़्यादा अजीब सी चीज़ें कर रही होती हैं जिसके बारे में मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा। जहाँ पे जो अपनी मिंग होती है बोलती है कि मैं तुम्हारी जो कल्टीवेशन है उसमें मदद कर रही हूँ। ये सुनने बाद अपनी जो मिंग होती है बोलती है कि मेरी कल्टीवेशन में मदद कर रही हूँ, लेकिन ये किस तरह का मदद है भाई। जहाँ पर दोस्तों अभी ये जो मानवा है इसके अंदर जो हमारी मिंग है उसका नाम को चेंज कर दिया गया। जब नाम को चेंज करने के बाद इसको लिटिल ड्रीम कहा गया। तब बताइए कि मैं इसको मिंग कहूँ या फिर ड्रीम कहूँ। चलो जो भी कहूँ, अगर मैं दोनों में से किसी भी एक का नाम को लूँगा तो आप समझ जाना कि मैं मिंग को ही बोल रहा हूँ। जब जो मिंग होती है हम बोलती कि यार मैं तुम्हारी जो मेरेडियन है जो कि बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी है, मैं उन सभी को हील करने में मदद करी हूँ। उसके बाद जो मिंग होती है हमारी डिसेबल से बोलती है कि मेरा जो ओल्ड मास्टर यानी जो तुम्हारा मास्टर है उसने मुझे ये मेडिसिन को दिया और मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे मेरेडियन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंजरी में, और इस चीज़ में ये जो मेडिसिन है तुम इसको पूरी तो ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुमको ऑब्जर्व करने में मदद करने वाला हूँ। इतना करने के बाद वो हमारी जो डिसेबल होती है इसको दोनों गुब्बारे को दबाने लगती है, जिस कारण जो डिसेबल होती है बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ें निकालने लगते हैं। ये देखते हुए हमें जो मिंग होती है बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जो मेरा लाइटनिंग कुआं है वो तुम्हारे डैमेज मेरिडियन को रिपेयर करने में मदद करने वाला है। इतने करने के बाद जो मिंग होती है वो हमारी डिसेबल के पेट के ऊपर कुछ करने लगती है और पेट के ऊपर करते हुए बोलती है कि ये देखो ये लिटिल सिमुलेशन। इतना करने के बाद वो हमारी जो मिंग होती है उसके पेट के ऊपर कुछ ड्रॉ कर देती है, ये कारण जो हमारी मिंग होती है बहुत ज़्यादा अजीब आवाज़ें निकाल रही होती है। जिन अजीब आवाज़ों को सुनना है तो आपको हेंटाई वीडियो देखना होगा, एनिमी देखना होगा, जहाँ आपको इन सभी आवाज़ों का मतलब में समझ में आ जाएगा। उसके कुछ समय बाद किशन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों लोग भी एक दूसरा जगह पा गए होते हैं, जहाँ पे ये जो लड़का होता है इस लड़की के जितने भी आइस जमे होते हैं उन सभी से इसको लड़की को अलग करने की कोशिश कर रहा होता है और धीरे धीरे कोशिश करके ये जो आइस होता है इसको पिघला रहा होता है। जहाँ पे ये जो लड़का होता है बोलता है कि तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुमको यहाँ पर मरने नहीं दूंगा, मैं तुमको यहाँ से जिंदा ही लेकर जाऊँगा। तभी ये जो लड़का होता है इसको ब्लड लस्ट महसूस होता है, ये कहीं जो लड़का होता है पीछे घूमकर देखता है, जहाँ पर कोई इससे बोलता है कि तुम सभी लोग लॉ इन्फोर्समेंट होल का डिसाइबल हो, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पे अपने फुल डिसेबल को मारने की कोशिश की है और ये जो ऐसा क्राइम है जिसको कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता है। इस क्राइम का बदला एक ही चीज़ लिया जा सकता है कि तुम सभी को जान से मार दिया जाए। और इतना कहते हुए दिखाया जाता है जो अपने एमसी का साइड होता है यही बार आ रहा होता है। हम बोल देगा अगली बार तुम लोग अगर किसी का मारने की कोशिश करो तो तुम लोग भी ये सोच लेना कि तुम्हें भी कोई मार सकता है। ये देखते हुए ये बंदा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी आया होता है वहाँ पे एक बैरियर बन गया होता है, हर बैरियर के अंदर इन सभी के साथ क्या होगा ये आप सभी को पता ही है। और ये बैरियर की तरफ एक मॉन्स्टर देख रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर को बैरियर के अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाई देती। जहाँ पर कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी ने इन सभी लोगों को मार दिया होता है और इन सभी लोगों को मारने के बाद इन सभी लोगों को जो सोल होता है उनको जो ग्रीम रिपर होता है यानी यमराज के दूत होते हैं, इन सभी के जो सोल होते हैं वो उसको यहाँ से लेकर जा रहे थे। उसका जब अपना एमसी होता है अपना एक और स्पेल को तैयार करते हुए बोल दे कि मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि दोबारा से ऐसी चीज़ें मत करना। इतने करने के बाद जो अपना एमसी होता है इस बूढ़े पर ही अटैक कर देता है, ये कारण जो बूढ़ा होता है खून की जो खांसी होती है वो करने लगता है। ये देखते हुए जो बूढ़े के साथी होते हैं इसके पास आते हुए बोल दे कि सुप्रीम एडर आपको क्या हो गया, आखिर आप खून की खांसी क्यों करें। ये सुनने बाद सुप्रीम एडर बोलते कि ना ना मैं ठीक हूँ यार, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इतना करने के बाद मन ही मन में गुस्सा करते हुए बोले कि ये कैसे हो सकता है, क्या उस बंदे ने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको रिकवर कर लिया। आखिर भाई अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको रिकवर कैसे कर सकता है, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद सीन सीटों को दिखा देता है अपने डिसेबल और मिंग को, जहाँ पर जो मिंग होती है अपने डिसेबल से बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। देखो यार मैं तुमको यहाँ पर लाई हूँ और तुम मेरे बात को मान नहीं रही हो। और दिखाई जाती है सभी लोग ड्यून ड्यून केव में आ गए होते हैं, जहाँ पर जो अपनी डिसेबल होती है बोल देगी यार मैं तुम्हारी बात तो मान रही हूँ। सुनने बाद जो अपनी मिंग होती है बोल देगी यार देखो मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहती हूँ, बस ज़्यादा फाइट करने की तुम कोशिश भी मत करो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें हो सकती है, इसलिए तुमको सबसे पहले अपने भागने का रास्ता जो हो ना वो ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भागने का रास्ता ढूंढ लो, क्योंकि तुम उड़ नहीं सकती हो और मैं यहाँ पर उड़ सकती हूँ। और देखो मैं उड़ते उड़ते भी थक गई हूँ। ये सुनने बाद अपनी डिसेबल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है। तभी मिंग बोलती है कि मैं थक गई हूँ यार, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती।
कि तुम बहुत ज़्यादा कचड़ी हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा भी पावर नहीं है। आखिर तुम कर क्या रही हो? तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो? और इतना हमारे डिसेबल के बारे में बुरा बोलते हैं कि हमें जो डिसेबल जो होती है उसका गुस्से का जो पारा होता है वो पार हो जाता है। जेकर कारण जो हमें डिसेबल होती है मिंग पे चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाते हुए बोलती है कि हम लोग यहाँ पर ट्रेजर ढूँढने के लिए आए हैं कि यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं? आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम बहुत ज़्यादा एनोइंग हो, जल्दी से अपनी बकवास बातें करना बंद कर दो। ये सुनने के बाद जो मिंग होती है अपनी आँखों से बिजली निकालने लगती है। ये देख अपने डिसेबल अपने हाथों में बिजली ले लेती है। बोलती है आखिर तुम करके क्या रही हो? क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो? तभी दिखाया जाता है जो मिंग होती है अपने डिसेबल की तरफ अटैक कर देती है। ये देखते हुए डिसेबल घबरा जाती है, बोलती है क्या ये तो एक्चुअली मुझ पर अटैक कर रही है। तभी जो अटैक होता है हमारे डिसेबल के बगल से निकल कर जाता है और बगल से निकल कर जाता है पीछे कुछ कीड़े जैसी चीज़ें होती हैं जिन पर जाकर ये अटैक लगता है। जिसके कारण वो जितने भी कीड़े होते हैं वो सभी बर्फ के अंदर जम गए होते हैं। ये देखते हुए हमारी डिसेबल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। घबराते हुए बोलती थी तो वागनेस मैंगोटोस आकर ये सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दिखाया जाता अपने मिंग को जो कि बोलती है कि लिटिल डीमन है। ये देखो इन सभी लिटिल डीमन का ये नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं कि इतने नंबर में आने के बाद कोई डीमन किंग को ऐसे सफ़र करवा सकते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो कि तुम लोग यहाँ पर आ गए हो, वरना सोच लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इतना करने बाद जो मिंग होती है एक चुटकी बजाती है। चुटकी बजाती है तो छोटा भीम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पर चुटकी बजाने के कारण कुछ और होता है। जब जैसे हमारी जो मिंग होती है चुटकी बजाई होती है तो जितने भी पत्थर होते हैं टूट जाते हैं, यानी उसके अंदर जितने भी मैंगोटोस होते हैं सभी मारे जाते हैं। ये देखते हुए हमारी जो डिसेबल होती है घबराती हुई मन ही मन में बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा मैंगोटोस थे और ये सभी लोग डार्क इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं और वहाँ पर आने के बाद वहाँ का जो स्पिरिचुअल क्वाई है वो ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई रूइन हो और रूइन होने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ट्रेजर हो जिसकी मदद से ये सभी लोग यहाँ पर पनप पाएँ और यहाँ का जितने भी रूइन का जितने भी एनर्जी है सभी ऑब्जर्व करें। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई हिडन ट्रेजर है। इतना करने के बाद जो हमारी डिसेबल होती है आगे की तरफ अटैक करती है। जैसे आगे की तरफ एक अटैक करती है तो सामने की तरफ एक रास्ता बन जाता है और जैसे ये लोग सामने की तरफ आते हैं देखते हैं कि बहुत बड़ा गेट होता है। इसको देखते हुए जो अपनी मिंग होती है बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती है। खुश होते हुए बोलती थी ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काउंटर है यार, मैंने नहीं सोचा कि हमें यहाँ पे ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखते अपनी डिसेबल बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तभी मिंग बोलती है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलेगी उसकी मदद से तो मैं ब्रेक थ्रू भी कर पाऊंगी। ये देखते हुए अपनी जो डिसेबल मन ही मन में सोचती है कि यहाँ अगर दूसरी बातों में बात करूँ तो ये जगह है मुझे बहुत ज़्यादा फेमिलियर से फीलिंग आ रही कि यार ये जगह का कुछ ऐसा हिस्सा है जो मेरे पास्ट से जुड़ा है। जहाँ पर अपनी डिसेबल बोलती है कि यार देखो हमको ऐसा लग रहा है कि हमें सबसे पहले यहाँ से पीछे चला जाना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। ये सुनने के बाद जो मिंग होती है बोलती है कि यहाँ पे एक डीमन किंग है और डीमन किंग के होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और हम लोग ऑलरेडी इस प्लेस पर आ चुके थे, इसलिए हमें यहाँ से कुछ चीज़ लिए बिना तो नहीं जा सकते, इसलिए हम तो आगे नहीं जाएंगे। इतना करने के बाद जो मिंग होती है सामने की तरफ अटैक करती है, बोलती है कोल्ड स्काई स्लाइस। इतना करने के बाद कोल्ड स्काई स्लाइस होता है उसको जो गेट होता है उसके ऊपर कर देते हैं। जे कारण दिखाया जाता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और जो मिंग होती है आगे जो हम डिसेबल तो उसकी तरफ देखते हुए बोल दे कि देखा मेरे पावर को, मेरा पावर इतना ज़्यादा है कि ये गेट भी रोक नहीं पाएगा, हमें कहीं रोकने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। ये देखते अपने डिसेबल बोल दे कि भाई ज़रा पीछे तो देख, पीछे देख कुछ हुआ है भी या फिर नहीं हुआ। ये सुनने बाद जो मिंग भी होती है पीछे की तरफ देखती है तो गेट के ऊपर थोड़ा भी क्राउच नहीं आया होता है। ये देखते हुए मिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, घबराते हुए बोलती कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी जो मिंग होती है दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, बोली कि मैं इन चीज़ को नहीं मानती हूँ कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम इस गेट को तोड़ सकते हैं। नहीं, मेरे पास डीमन किंग का स्ट्रेंथ है, मैं एक रियल डीमन किंग हूँ। अब मैं यहाँ पर अपनी जो रियल स्ट्रेंथ है उसको शो करने वाली हूँ। इतना करने बाद जो मिंग होती है दोबारा से ये जो गेट होता है इस पर अटैक करती है और गेट पर अटैक करते हुए बोलती है कि अब ये गेट होगा ज़रूर ही खुलेगा। लेकिन तभी कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा थक जाती है अटैक करते करते और बोलती कि ये क्या हो रहा है यार, ये तो काम ही नहीं कर रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपनी पावर को पूरा तरह से यूज कर लिया और तभी वो गेट की तरफ देखती है, गेट पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ होता है। इसका मतलब उसके ऊपर थोड़ा भी स्क्रैच नहीं आया होता है। ये देखने बाद तो मिंग का जो गुस्सा होता है उसका सीमा बहुत ज़्यादा पार हो जाता है। गुस्से के कारण वो अपनी जो वेपन होती है उसके नीचे की तरफ फेंकते हुए बोलते कि फक ऑफ, मुझे नहीं पता है मुझे क्या करना चाहिए। इतने करने बाद जो मिंग होती है वो जो गेट होता है उस पर एक अटैक करती है। अटैक करते हुए बोलती कि आखिर ये क्या हुआ। ये गेट से जितने भी पॉइजनस मैंगोटोस थे यहाँ का एनर्जी एब्जॉर्ब किए। एब्जॉर्ब करने के बाद तीनों
पावरफुल हो गए, लेकिन तब पर भी जो गेट है वो खुलने का नाम नहीं ले रहा। आखिर ये गेट कितना ज़्यादा पावरफुल है, अब मुझे क्या करना चाहिए। दिखाया जाता है अपने डिसाइबल को, जिसकी नज़र एक मूर्ति, एक हाथ के साइन पर जाता है, जिसको ऐसा लग रहा है कि हैंड प्रिंट है। अगर इस पर हाथ रखा जाएगा तो ये खुल जाएगा। ये देखते हुए अपनी जो डिसाइबल होती है उसी हैंड प्रिंट पर अपना हाथ रख लेती है, और जैसे ही हाथ रखती है वहाँ से एनर्जी रिलीज होने लगती है और ये जो गेट होता है धीरे धीरे खुलने लगता है। ये देखते हुए अपनी जो मिंग होती है बोलती कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये डोर है अचानक से क्यों खुल रहा है, आखिर यहाँ पर क्या हो गया। ये देखते हुए अपने डिसाइबल मन ही मन में बोलते कि नहीं ये नहीं हो सकता, या आखिर ये सभी चीज़ें कैसे पॉसिबल है। तब ये सभी लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इविल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जो मिंग होती है बहुत ज़्यादा हंस रही थी, हंसते हुए बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए थे। खुश होते हुए बोलती कि अब टाइम आ चुका है लिटिल डीमन किंग, जिसका नाम है जाओ मिंग। ऐसे करके बहुत ज़्यादा गाना गा रहे होते हैं। गाना गाते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। आगे की तरफ जाते हुए एक मूर्ति होता है उसके पास चली जाती है। जाते हुए बोलते कि ये प्लेस देखो, ये प्लेस ऐसा लग रहा है किसी एक्सपर्ट के द्वारा छोड़ा गया है। ऐसा हो सकता है कि वो जो एक्सपर्ट उसका इनहेरिटेंस भी यहाँ पर मौजूद हो। और इस प्लेस को ऐसे ही देखते हुए हमारी जो डिसेबल होती है बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है। हर मन ही मन में सोच रही होती है सच में ये जो प्लेस है मुझे बहुत ज़्यादा फेमिलियर फीलिंग दे रहा, आखिर ये प्लेस पैसा क्या। तभी मिंग को दिखाया जाता है एक मूर्ति के पास चली गई होती है और लाइट अप करती है, बोलती है क्या हो सकता है, क्या इसमें मुझे इनहेरिटेंस की मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे क्वाइसल ऐसे भी और भी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक मिलेगी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू कर लूँगी और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगी। अभी तक करने बाद वो जो मूर्ति होती है उसकी तरफ देख रही होती है और इस मूर्ति को चुराने वाली होती है। तभी अपने डिसाइबल को कुछ याद आता है, बोले कि रुको रुको रुको, मुझे कुछ याद आ गए। इतना करने बाद अपने डिसाइबल बोलती है कि पास्ट लाइफ की मेमोरी में ये डिमोनिक हो रहा है और ये डिमोनिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल डिमोनिक हो रहा है। जब हमें डिसाइबल को याद आता है कि यहाँ पर एक नया स्टेज का जो डीमन किंग था, यानी जो डेमन एम्परर था प्रीवियस लाइफ में, उसको यहाँ पर सील कर दिया गया था। वो नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। तभी दिखाया जाता है अपनी मिंग को, जिसके ऊपर थोड़ा भी उसका कंट्रोल नहीं होता। और जो मिंग होती है वो जो मूर्ति होती है उस पर एक अटैक कर देती है और इस अटैक को देखते हुए डिसाइबल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती कि नहीं नहीं रुको रुको, तुम उसको छू नहीं सकती हो। और लेकिन हमारे डिसाइबल को बोलते हुए बहुत ज़्यादा देर हो गई होती है। जो मिंग होती है वो मूर्ति पर अटैक कर दी हो गई होती है, जेका जो मूर्ति होती है उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। और जो मिंग होती है हमारी सर की तरफ देखते हुए बोलती कि आखिर तुम बोल कह रहे हो यार, मैं इस पर अटैक क्यों नहीं कर सकता हूँ। तभी अचानक से एक जो पत्थर होता है उसके अंदर बहुत से टुकड़े होने लगते हैं और पत्थर के अंदर इतने ज़्यादा क्रैक आता है तो वो पत्थर पूरी तरह से टूट जाता है। उसके बाद बाहर की तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर पोर्टल निकलता है, पोर्टल के अंदर से बहुत सारे टांडिकल निकलते हैं और जितने भी टांडिकल होते हैं वहाँ पे जितने सारे डिसाइबल होते हैं उन सभी को मार रहे होते हैं। ये देखते हुए जो बाहर के साइड जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं। हम बोल रहे कि एल्डर यहाँ पे रिपोर्टिंग किया जा रहा है। अचानक जो रील में उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनोमली हो रही है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर जो टेलीपोर्टेशन एरिया भी है वो भी काम नहीं कर रहा, अब हम क्या करना चाहिए। ये सुनने बाद एल्डर की जो बूंद होती है फाड़ी होती है, जहाँ पे एल्डर बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता है, जहाँ पे और एल्डर बोलते हैं कि मुझे डर है कि अंदर कोई डेमन एम्परर आ चुका है, जिसका स्टेज इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई डेमन एम्परर वहाँ पर अपीयर हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं बात करने लगते हैं कि ऐसा चाहिए सीक्रेट रूम के अंदर कोई डेमन एम्परर आ चुका है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो गया तो अंदर जितने भी सारे लोग हैं वो सभी मारे जा चुके होंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हेड मास्टर उनको बुलाना चाहिए या फिर एल्डर को बुलाना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता हमें क्या करना चाहिए। जहाँ पे इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है तुम सभी लोग शांत हो जाए, तुम ज़्यादा पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। तभी जो हेड मास्टर होते हैं वहीं पर आ गए होते हैं, वो भी टीवी के अंदर जहाँ पर बोलते हैं कि डेकन हॉल आखिर यहाँ पे क्या हुआ, आखिर उनके अंदर क्या चल रहा है। और ये सुनने बाद जो डेकन हॉल का एल्डर होता है बोलता है कि हेड मास्टर ली हमारे बोन्ड फाट गई है। और यहाँ पर जितने सारी चीज़ें हुई होती हैं उन सभी के बारे में अपने जो एल्डर होते हैं उन्हें बता देगा होता है। ये देखते हुए जो एल्डर होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, गुस्से में बोल दे क्या डेमन एम्परर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये जो एल्डर होते हैं ये मेढक के द्वारा बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर मेढक के अंदर से भी आवाज़ आता है कि हाँ हेड मास्टर जी हम सही बोल रहे हैं। वहाँ पर हमारे बहुत सारे डिसेबल है, अब वो डिसेबल वहाँ से बच कर भाग भी नहीं सकते, क्योंकि जो वहाँ का टेलीपोर्टेशन एरिया है वो काम नहीं कर रहा है। ये सुनने बाद जो एल्डर होते हैं चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से वहाँ पर जो सिंपल टेलीपोर्टेशन एरिया वो जल्दी से वहाँ पर भेजो ताकि वो सभी डिसेबल को वहाँ से ला सके। ये सुनने बाद हुआ जितने सारे लोग होते हैं वो जो सीक्रेट रूम होता है उसके अंदर जान लगते हैं, जाते हुए बोलते कि जल्दी से हम अपने डिसेबल बचाएंगे, क्योंकि जो जो हमारे डिसेबल है वो अंदर ही कैद हो चुके हैं, हम अपने डिसेबल कैसे मरने नहीं दे सकते। दिखाया जाता है अंदर की तरफ सीनियर सिस्टर और जूनियर सिस्टर को, जहाँ पर जो सीनियर सिस्टर होती है हम बोलती कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद जो सीनियर सिस्टर होती है वो बोलती कि मास्टर मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। तभी वो जो स्मॉल टेलीपोर्टेशन होता है स्मॉल टेलीपोर्टेशन का यूज करने के बाद जितने भी सारे
डिसेबल होते हैं इन सभी का बाहर की तरफ टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। वहीं पर जो सीनियर और जूनियर सिस्टर के मास्टर यू होती है वो उन सभी को आकर गले लगा लेती है। ये देखने के बाद जो जूनियर सिस्टर होती है उनका गले लगाते हुए रोने लगती है। ये देखकर जो सीनियर सिस्टर होती है बोलते हैं कि मास्टर जी हम लोग सेफली यहाँ आ चुके हैं। तभी उन सभी के पास जो अपना MC होता है वो भी आ जाता है। MC आते हुए बोलते हैं कि ये बताओ क्या तुम लोगों ने मेरे डिसेबल को देखा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं मास्टर जी हमने तो आपको डिसेबल को नहीं देखा। ये सुनने के बाद हमारा MC भी घबरा जाता है। तभी दिखाया जाता है वहीं पर स्वर्ण मास्टर को डिसेबल भी आ गए होते हैं जो कि अपने मास्टर को बोलते हैं कि मास्टर जी हम लोग भाग्य से यहाँ से जिंदा बचकर वापस आ गए, नहीं तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग वहीं पर मारे जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों सीन शिफ्ट को दिखाया जाता है हम सभी को हमारे डिसेबल और मीन की तरफ। साहब अपने डिसेबल मन ही मन में घबराते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो बहुत बड़ी ट्रबल होने वाली है। और मीन के तो जो मुंह होता है वो खुल गया होता है। जहाँ पर मीन खुलते हुए बोलते कि आखिर ये चीज़ क्या है भाई, हमारे तो मूड फट रहा है। जहाँ पर जो एक पिलर जैसे चीज़ निकली होती है उसके अंदर से आवाज़ आती है इस वर्ल्ड के अंदर आए हुए मुझे बहुत ज़्यादा समय हो चुका है अब मैं दोबारा से इस वर्ल्ड के अंदर रिटर्न हो चुका हूँ। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि एक डीमन एम्बर है जिसका नाम डोंगजू है और ये बहुत ज़्यादा भयानक कीड़े जैसा खतरनाक बेफाक डीमन एम्बर होता है जिसको देखने के बाद तो सभी लोगों की हालत खराब ही होती है। जहाँ पे ये डीमन एम्पर हंसते हुए बोलता है कि ये जो वर्ल्ड है मुझसे बिलोंग करता है। और ये जो डीमन एम्पर होता है जैसे ही हंसता है इसके अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि हमारे डिसेबल और मिंग की हालत खराब हो जाती है। जहाँ पर जो विंग होती है अपने आसपास एक सील बनाकर ये जितने भी अटैक होते हैं इन सभी को रोकने लगते हैं। जहाँ पर विंग सभी अटैक को रोकते हुए बोल दे कि मन ही मन नहीं नहीं ये तो डीमन एम्पर है, आखिर हम लोग ये डीमन एम्पर के पैलेस के अंदर कैसे आ सके। हर मन ही मन बोल दे कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे किसी भी तरह ये जो लिटिल गर्ल है इसको इस रूइन से जल्दी से बाहर भगाना होगा वरना मैं इसके मास्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। दिखाया जाता है अपनी जो डिसेबल होते हैं मिंग से बोल दे कि मिंग जी कार्टून ठीक हो जी। दिखाया जाता है मिंग जी की हालत भी खराब हो गई होती है। जहाँ पर डीमन एम्पर इन सभी तब देखते हुए बोले तुम लोग चीटिए जैसे ह्यूमन आके तुम लोग यहाँ पे क्या करे, तुम लोग बहुत ज़्यादा अनलकी। इतना करने के बाद एक जो डीमन एम्पर होता है एक अटैक हमारी मिंग की तरफ कर देते हैं। ये देखते हुए जो मिंग बोलती है नहीं ये दोबारा से अटैक करे। इतना करने के बाद जो मिंग होती है एक सील बनाकर ये जो डीमन एम्पर का अटैक होता है इसे रोकने की कोशिश करने लगती है। ये देखते हुए अपनी डिसेबल बोलती है कि जियो मिंग मैं भी तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ये सुनने के बाद अपनी मिंग बोलती है कि नहीं 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 तुम मेरी मदद करो मत करो। ये देखते हुए जो डीमन एम्पर होता है और भी ज़्यादा खुश होता है, खुशी के मारे और ज़्यादा हंसने लगता है। हंसते हुए बोल रहे कि तुम सभी लोग यहाँ पे क्या करो, तू बच्ची तू तो मेरे हीरे से बिलोंग करती है और क्या तुम मेरे हाथों ही मारना चाहती है, आखिर तुम ये जो इंसान इसको बचाना क्यों चाहती हो। ये सुनने बाद अपनी जो मिंग होती है घबराती है बोलती कि एक बंदर मैं बंदर की तरह हूँ, मैं गधा हूँ, मैं कमीना हूँ, मैं डीमन हूँ, मैं भी डीमन हूँ आपकी तरह डीमन हूँ, इसलिए योर मैजेस्टी प्लीज़ हम पर मर्सी दिखाइए। मन ही मन में बोलती कि ये डीमन पावर बहुत ज़्यादा है, ये डीमन एम्परर का पावर है यार, मैं ऐसे नहीं लड़ सकती हूँ क्योंकि मैं इसके स्ट्रेंथ का सामना कुछ भी नहीं कर सकती और मैं इसका पावर को भी ब्लॉक नहीं कर पा रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए। तभी दिखा देता है अपनी डिसेबल को जो कि बोलती है आखिर ही क्या कर रही है। जब अपनी जो मिंग होती है वो धीरे से बोली कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ से बच कर भाग जाना चाहिए, मैं यहाँ पर कोई रास्ता ढूंढती हूँ ताकि मैं तुमको यहाँ से भगा सकूँ। ये सुनने के बाद मिंग भी बोलती है कि लेकिन तुम क्या करोगी। ये सुनने के बाद अपनी जो मिंग होती है अपनी डिसेबल को अटैक करके दूर फेंक देते हैं। दूर फेंकते हुए बोलते कि यहाँ से भाग जाए तुम डर्टी ह्यूमन, तुम हमारी जो मैजेस्टी है उसके आंखों के अंदर नहीं आनी चाहिए, यानी तुम्हारे मैजेस्टी के आंखों के सामने मत आना। इतना करने के बाद मिंग को वहाँ से भगा लेती है और अपने एक छोटा सा फॉर्म निकालती है और उसका जो छोटा सा फॉर्म होता है वो हमारी डिसेबल को अपने रस्सी के अंदर बांध है, अपने धागे के अंदर बांध कर सीधे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाना था। जहाँ पर ले जाते हुए बोल रहे कि मुझे सबसे पहले जियाओ मिंग को यहाँ से लिटिल जियाओ को यहाँ से लेकर जाना होगा वरना यार मेरा बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा। दिखाया जाता है डेमन एम्पर को जो कि हंसते हुए बोला कि तुम चिंता मत करो, यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। ये सुनने बाद मिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। मिंग भी अपने अटैक तैयार करते हुए बोलती कि क्या बात कर रहे हो यार। जब दिखाया जाता है अपने मिंग को जो कि बोलती है कि मैजेस्टी मैंने उसको यहाँ पे इसलिए भगा दिया था कि वो हम दोनों का प्राइवेट जो कन्वर्सेशन है उसके बीच में ना आ सके। ये सुनने बाद जो डीमन किंग होता है बोल दे कि तुम भी मेरे सामने चीटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुमको यहाँ से छोड़ दूंगा। इतना करने बाद जो डीमन किंग होता है यानी जो डीमन एम्पर होता है हमारे मिंग पर अटैक कर देता है। ये देखते हुए जो मिंग होती है अपने मन ही मन में सोचती है कि मेरे पास क्या है। तभी उसका हमारा जो MC होता है उसका बात याद आता है। जहाँ पर जो अपना MC होता है उसको एक
प्रोवेशन का दिया होता है, जो कि बोलता है कि ये प्रोवेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तुम इसका यूज़ सिर्फ इसलिए कर सकते हो जब तुम इसमें अपना जो हार्ट है, मेरिडियन और ब्लड का एसेंस है इसका यूज़ करोगे, तभी तुम इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम इसको कभी भी यूज़ कर सकती हो। जब तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति में पड़ी हो तब तुम इसके यूज़ करना। ये देखते हुए जो मिंग होती है हँसने लगती है, हँसते हुए बोलती है कि अब मास्टर, अब देखिए ये जो मॉन्स्टर है क्या करते। इतना करने के बाद जो मिंग होती है 2 अटैक बनाकर अपने छाती के अंदर घुसा देती, जिसके कारण वो दिखाई देता है जो प्रोवेशन मैजिक होता है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गए होते हैं। और जिससे स्टार्ट होता है कुछ टेंटिकल वो काट देता है, तभी बाहर की तरफ सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है। एक जो पौधे का मॉन्स्टर होता है वो एक आदमी की जो बॉडी होती है उसके अंदर अपने जो हाथ होता है आर पार कर देता है, जिसके बाद ये जो पौधे का मॉन्स्टर होता है, ये जो बाद में होता है, इसके बॉडी के ऊपर कब्जा करने लगता है और पूरी तरह से इस बॉडी के ऊपर कब्जा करने के बाद बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। और बाहर की तरफ जाने वाले जो बैरियर होता है उसकी तरफ ये जो मॉन्स्टर होता है जाने लगता है। और बाहर की तरफ दिखाया जाता है जो अपने हेड मास्टर होता है अपने बहुत सारे एल्डर के साथ खड़े होते हैं, तभी ये जो मॉन्स्टर होता है बाहर आने के बाद सीधे हेड मास्टर पे अटैक कर देता है। ये देखते हुए जो हेड मास्टर होता है बोलते हैं कि तुम साले तुम अब मारे। जो इतना करने के बाद एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर ये जो मॉन्स्टर होता है उसको मार देता है। मारने के बाद बोलता है कि अभी अंत नहीं हुआ है, क्योंकि दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत से जो डिसेबल होते हैं उन सभी पर ये जो पौधे वाले मॉन्स्टर होते हैं कब्जा कर लिए होते हैं और बाहर की तरफ आकर अटैक कर रहे होते हैं। इसको देखते हुए जो हमारे मास्टर जी होते हैं बोलते हैं कि यहाँ पर स्पीड शॉट फॉर्मेशन उसका जल्दी से बनाया जाए। और इतना करने के बाद वो यहाँ पर वेरिडेंसेंट 10 ब्लेड कर्टेन का यूज़ करके यहाँ पे इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक करते हैं कि यहाँ पर जितने सारे मॉन्स्टर होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। और सभी मॉन्स्टर को मार लेने के बाद वो यहाँ पर जो स्वॉर्डमैन वाले एल्डर होता है उनसे बोल रहा है कि एल्डर आप जल्दी से अंदर की तरफ जाइए और यहाँ पर जितने सारे डिसेबल उन सभी को बताइए और वहाँ का जो टेलीपोर्टेशन एरिया है उसे भी ठीक कर दीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो मास्टर मुँह है वहाँ से कुछ ही बस लोगों को जो टेलीपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो डिसेबल उन सभी को खोजना होगा। और ज़्यादा से डिसेबल खोजने के बाद हमको वहाँ से जल्दी से निकालना होगा। वो जो डेमन एम्पर है हमको वहीं पे उसको ख़त्म करना होगा। ये सुनने बाद ये सोन मास्टर बोलते हैं ठीक है मास्टर, मैं आपको जो भी बोलेंगे मैं समझ गया हूँ। हम लोग अपने जो अकेडमी है उसको बचा करेंगे। तभी जब अपना MC होते हुए आ जाता है आते हुए बोलता है कि मैं भी इनके साथ जाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद तो ये जो एल्डर होते चिल्लाते हुए बोल रहे तुम क्या सोच रहे हो, तुम वहाँ पे कैसे जा सकते हो, तुम अभी सिर्फ रिवॉल्विंग लास्ट स्टेज पर ही मौजूद हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। और तुम अंदर जाओगे तो हमको तुम्हारे जो लाश है उसको भी बाहर लाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैंने तुमको एक एलिक्सर दिया था ना, जाकर उसे एलिक्सर खाओ और खाकर पड़े रहो, लेकिन उसके अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनने बाद अपना जो MC होता है बोलते हैं लेकिन मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ, तुम इतने ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे रोना आ रहा है। ये सुनने के बाद अपना जो हेड मास्टर होता है वो भी बोलता है जूनियर भाई ये मास्टर जी सही बोले, तुम अंदर जाओगे तो तुम बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हो और तुमने ऑलरेडी हमारे जो अकेडमी है उसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लिया, इसलिए तुमको अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर ही रहो। ये सुनने के बाद अपने जो मास्टर ये होते वो भी आते हुए हमारे MC से बोले कि सीनियर ब्रदर ली आपको अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं, जो इंस्ट्रक्टर वो सही बात है बोल रहे और आपकी जो डिसेबल वो डेंजर में, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं भी अंदर जाने वाली हूँ और जो आपकी डिसेबल उसको बचा कर लाऊंगी, इसलिए आपको यहाँ पर अंदर नहीं जाना चाहिए। ये सुनने बाद अपना MC चौंक जाता है। तभी जो अपना MC बोलता है लेकिन मैं डिसेबल हुआ पर मैं उसको बचाना चाहता हूँ, क्या तुम अपने डिसेबल को ऐसे ही छोड़ सकते हो। ये सुनने बाद बोलती है नहीं मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, तो चलिए अभी चलिए मेरे साथ, अभी अपने डिसेबल को मेरे साथ बचा लीजिए। ये सुनने बाद जो हेड मास्टर जी होते हैं वो भी बोलते हैं ठीक है यार ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। इतना करने के बाद एक जो टेलीपोर्टेशन मास्टर होता है उसे हमारी डिसेबल MC की तरफ छोड़ते हुए बोलते हैं ठीक है तुम दोनों अंदर जाने वाले हो तो तुम दोनों यहाँ पर अपने खुद को ज़्यादा पुश मत करना। ये सुनने के बाद जो अपने MC होते हैं बोलते हैं सीनियर ब्रदर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया है। जहाँ पर दिखाया जाता है अपने एल्डरी को जो कि अपने मनी में बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि मैं मास्टर जी का जो पावर है वो देख सकूँ कि आखिर उन्होंने अपने पावर को कितना ज़्यादा रिकवर किया। जब दिखाया जाता है स्वॉर्ड मास्टर को जो कि बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा अनग्रेटफुल होने की कोई जरूरत नहीं, तुम अंदर जाने वाले हो तो अंदर तुम मारे भी जा सकते हो और तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हारी बॉडी को कलेक्ट करके यहाँ पर लेते आऊँगा। ये सुनने के बाद हमारे MC बोलता है ठीक है यार, तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें पहले शुक्रिया बोल देता हूँ। ये सुनने के बाद ये चिढ़ते हुए बोलते बैलू चैन बस तुम्हारे इंतजार करो। उसका दिखाया जाता है एक बहुत बड़े धमाके को सीन को, और ये धमाका किसी और ने नहीं हमारे जो मिंग होते हैं उसने किया होता है। अपनी प्रोविएशन जो मैजिक होता है उसका यूज़ करने के बाद जिसके कारण दिखाया जाता है वहाँ पर लावा जैसा कुछ चीज़ हो जाती है और तभी हमको कुछ चीज़ हिलती हुई दिखाई देती है। जैसे वो चीज़ टूटते है उसके अंदर से ये जो डीमन एम्पायर होता है बाहर निकल कर आता है। बाहर निकल कर आते हुए बोलते कि अगर किसकी हिम्मत हो गई जिसने मुझ पर अटैक किया, तभी वो बाहर की तरफ देखता है। बाहर की तरफ कोई और नहीं, बाहर की तरफ हमारे MC का जो शैडो होता है वो आगे होता है।
और हमारे मिंग के बारे में भी नहीं बताया गया था आखिर हमारे मिंग के साथ क्या हुआ। जहाँ पर जो हमारे एमसी का शैडो होता है वो बोलते कि यहाँ पर प्रोफेशन मैजिक का यूज किया गया है, जिसके कारण मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। अब तुम मुझसे फाइट करने वाला हूँ। ये इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है बोलता है कि चलो जो इनहाइलेशन है उसका शुरू किया जाए। इतना करने के बाद जो अपने एमसी वहाँ पे एक बहुत पावरफुल जो ब्लैक होल जैसा अटैक होता है उसका करने लगता है, जिसके कारण दिखाया जाता है वहाँ पे जितने सारे मॉन्स्टर टेंटिकल होते हैं, जितने सारी चीज़ें होती है वो सभी ब्लैक होल के अंदर समाने लगे। और जो हमारे एमसी होता है उस ब्लैक होल को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। और दिखाया जाता है हमारे मिंग के छाती के अंदर छेद हो गए होते हैं और मिंग जो होती है एक मूर्ति की तरफ बन गई होती है। तभी जो मिंग का मुंह होता है उसके अंदर से कुकुन बाहर निकलता है और जैसे कुकुन बाहर निकलता है कुकुन टूटने लगता है और जैसे कुकुन टूटता है मिंग नंगी पुंगी बाहर निकलती है, पूरी तरह से नंगी होती है। लेकिन जो राइटर है उसने थोड़ा बहुत ब्लर कर दिया, जिसके कारण हम अच्छी से देख तो नहीं पा रहे, लेकिन जितना भी देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। जब दिखाया जाता है मिंग को जो कि पूरी तरह से बाहर निकल गई होती है, बाहर निकलने के बाद अगल की तरफ देखती है, अपने सर को पकड़ लेती है, बोलती कि ये कैसा शाला, ये प्रोफेशन मास्क जी कितने ज़्यादा पावरफुल है कि इसने मेरी जान को ले लिया। अगर मैंने खुद को प्रोफेशन मैजिक करने से पहले सील को हमको अंदर प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ होता तो मेरी जान आज यहाँ पर निकल जाती। तभी जो छोटी मिंग होती है यानी मिंग का जो डुप्लीकेट होती है वो वहाँ पर आ जाती है, कुछ करने लगती है। ये देखते हुए बड़ी मिंग बोलती है कि लिटिल मिंग आखिर क्या हुआ है। तभी दिखाया जाता है छोटी मिंग जो बड़ी मिंग होती है उसको कहीं और ले जाने लगती है। ये देखते हुए जो मिंग बड़ी मिंग होती है वहाँ पर आ जाती है, देखती है हमारी साइबल के पैरों को। इतना करने के बाद वो आकर सीधे हमारी साइबल को देखती है और जैसे हमारी साइबल को देखती है बहुत ज़्यादा चौंक गई होती है और देखती है हमारी जो डिसेबल होती है उसके ऊपर एक जो पौधे वाला मॉन्स्टर होता है उसने कब्जा कर लिया होता है। उसके आंखों से एक जो पौधे का मॉन्स्टर का टेंटिकल होता है वो भी बाहर निकल रहा होता है। इसको देखते हुए अपनी जो मिंग होती है बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है, बोलते कि नहीं नहीं मुझे इसको इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं नहीं क्या करना चाहिए, मैं इसको डीमन एम्पर को हरा नहीं सकती हूँ। अगर मैं डीमन एम्पर के पास दोबारा जाऊँगी तो मुझे तुरंत ही मार देगा। इस गर्ल को मैं यहीं पर छोड़ देती हूँ, मैं इस गर्ल के लिए खुद की जान को जोखिम में नहीं डाल सकती हूँ। लेकिन जब मिंग होती है ये भी सुधर गई होती है। हाँ सुधरती हो बोलती कि लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ। वो मॉन्स्टर को अगर पता चल गया कि मैंने उसके डिसेबल को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं उस मॉन्स्टर का पेट हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास अब कोई भी रीज़न नहीं है। जब वो हमारे डिसेबल के बारे में सोच रहे, जब हमारे डिसेबल इसको डांट रहे थे बोल रही कि तुम इसको दोबारा से नहीं खा सकते हो। और दिखाया जाता है मिंग को जो घास फूस खा रहे होते हैं, जब अपनी जो मिंग डिसेबल होते हैं बोल रही कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इस ब्लैंकेट के अंदर आकर सो जाओ। ये सुनने बाद अपनी मिंग भी बोलती क्या हम लोग ये कर सकते हैं। और हमारी डिसेबल ऐसा ही करके बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी जो मिंग होती है उसके साथ कर रही होती है, अच्छी अच्छी घास खिला रही होती है, अच्छी तरह का सुलाह पिला रही होती है। और इन सभी बातों की याद करने के बाद जो अपनी मिंग होती है अपनी डिसेबल को उठा लेती है, उठाते हुए बोलती कि तुम बहुत बड़ी परेशानी मेरे लिए पैदा कर रहे हो यार। देखो अगर मॉन्स्टर को पता चल गया कि मैंने तुमको छोड़ दिया तो मॉन्स्टर मुझे मार देगा, इसलिए अब मैं तुम्हें जान से बचा रहा हूँ। और तुम याद रखना कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, इसलिए फ्यूचर में तुम मुझे अच्छी अच्छी कपड़े और अच्छे अच्छे खाने खिलाने होंगे। उसके बाद दिखाया जाता है डेमन एम्परर को जो कि हवा में उड़ रहा होता है। हवा में उड़ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा बिजली भी गिर रही होती और जो डेमन एम्परर के ऊपर आकर सीधे खतरा बिजली गिरती है। जो डेमन एम्परर ज़मीन पर धड़ाम से जाकर गिरता है और वहाँ पर जैसे ही गिरता है एक मॉन्स्टर की जो खाल होती है उसके अंदर से बाहर निकलता है। बाहर निकलते हुए बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ है, किस प्रकार का आदमी इस वर्ल्ड के अंदर अपेयर हो चुका है, आखिर तुम हो कौन। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है हंसने लगता है। ये देखने के बाद ये जो डीमन एम्परर होता है बोले कि तुम अभी चुप हो, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं इतना भी वर्दी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे नाम के बारे में जान सकूँ। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोलते कि नहीं हो भाई क्या कर लोगे। ये सुनने बाद जो डेमन एम्परर होता है हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है इसका अटैक को रोक लेता है और बाहर की तरफ सीन दिखाया जाता है, यानी दूसरी साइड का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना एमसी का रियल बॉडी होती है और ये जो स्वॉर्डमैन मास्टर होता है ये दोनों एक साथ होते हैं। जहाँ पर स्वॉर्डमैन मास्टर बोलता है कि ये क्या कर रहे हो यार, आखिर वो किस प्रकार का शैडो है जो कि डीमन एम्परर के साथ इतनी आसानी से लड़ पा रहा है। ये सुनने बाद अपना एमसी बोलता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो शैडो हुआ वो क्रॉसिंग ट्रिबुलेशन स्टेज पर तो है, लेकिन इसका जो पावर है वो ज़्यादा नहीं आ रहा है। इंस्ट्रक्टर जान मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जाकर वो जो डीमन एम्परर है उसको आसानी से हरा पाएंगे। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है तलिस्मान निकाल लेता है। ये देखते हुए जो एल्डर होता है यानी जो मास्टर होता है वो बोलते हैं कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा जो डिसेबल हो यहाँ पर है, इसलिए हमें सबसे पहले उसको यहाँ से लेकर जाना होगा। तुम बास्टर्ड, तुम अपनी ये तलिस्मान है इसको यहाँ पे क्यों दिखा रहे हो। ये सुनने बाद हमारा जो एमसी होता है ये अपने तलिस्मान को ये जो स्वॉर्डमैन मास्टर होता है इसके सिर पर लगा देता है। सिर पर लगाते हुए बोलता है कि यार
रिट्रीट करना मेरे बस की बात नहीं है और तुम बस साइड में कॉर्नर में बैठ कर देखते रहो कि आखिर आगे होता क्या दिखाया जाता है। हमारे एमसी ने इसको पेड़ के अंदर बांध दिया होता। अब बांधने के बाद यहाँ से जा रहे थे जहाँ पे हम इतना स्नान करिए जो मास्टर होते यहीं पर सो रहा होता। सोते हुए अबा बाबा 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 डब्बा बोल रहा होता। जब एमसी होता है तब जाते हुए बोले कि अब मेरी बारी आ चुकी है। अब देखते हैं कुछ चिड़िया कितनी ऊपर तक उड़ पाती है। इतना करने के बाद जो अपने एमसी होता है आगे तरफ जाना होता है। जब सीन शिफ्ट को दिखाया जाता है डेमन एम्पर और शैडो के बीच फाइट होती है। जब जो डेमन एम्पर होता है बोलता है कि मैं डेमन एम्पर हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम बस सिर्फ एक शैडो हो। अगर मैं तुम मुझे हर्ट कैसे कर सकते हो? नहीं नहीं मैं ये होने नहीं दूंगा। तभी जो डेमन एम्पर होता है वहाँ पर अर्थ डेमन को बुलाता है। तभी वहीं पे एक अर्थ डेमन भी आ जाता है। इसको देखते हुए डेमन एम्पर बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं। खुश होते हुए बोलता है कि अब यहाँ पे एक अर्थ डेमन आ चुका है। अब और लॉर्ड अर्थ डेमन का आने के बाद तुम इसके सामने चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोलता है कि क्या यार अब मेरा समय भी आ चुका है कि मैं अपने ओरिजिनल बॉडी के अंदर जा चुका हूँ। ये सुनने बाद जो डीमन हंसते हुए बोले क्या तुम यहाँ से बच कर भाग कर जाना चाहते हो? इतना करने के बाद वो जो डीमन होता है हमारे जो साइड होता है उस पर अटैक कर देता है। हम बोल रहे कि तुम्हें जब स्काई के कैओस के अंदर ही मारे जाओगे। दिखाया जाता है बहुत सारे जो हाथ होते हैं हमारे जो साइड होता है उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी जो अपने एमसी होते हैं वो आप आते हैं बोले कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम मेरे अंदर चले जाओ। और तभी दिखाया जाता है जो साइड होता है हमारे एमसी की बॉडी के अंदर चला गया होता है। तभी एक बहुत पावरफुल अटैक हमारे एमसी बनाता है और बनाने के बाद ये जो डीमन होता है इसकी तरफ कर देता है। ये देखते हुए तो डीमन भी घबराते हुए बोले कि ये किस प्रकार का हो रहा है। दिखाया जाता है हमारे जो एमसी का टाइगर और सीधे जो डीमन होता है इसके बैरियर से टकराता है। जैसे ही टकराता है इसके बैरियर की धज्जियाँ उड़ गई होती है और डीमन भी वहाँ से डर कर भागे होता है। ये देखते हुए डीमन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। हम बोल रहे कि नहीं यहाँ पे एक और ओपोनेंट आ गए ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल। तभी दिखाया जाता है अभी तक दोस्तों हमारा जो शैडो है हमारे एमसी के बॉडी के अंदर नहीं गया है। जहाँ पर ये जो डीमन होता है डीमन एम्पर होता है बोल रहे कि आखिर तुम दोनों को। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोल रहे कि क्या तुम बोल रहे थे कि यहाँ पर डीमन भी आया हुआ है लेकिन वो तो यहाँ से डर कर भाग गया और तुम भूल जाओगे तुम यहाँ से डर कर भाग सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया कि मैं कौन हूँ। तभी दिखाया जो शैडो होता है वो हमारे एमसी के बॉडी के अंदर चला गया होता है। तभी जो हमारा एमसी होता है एक तलिस्मान निकाल लेता है जिसके अंदर से बहुत सारे टेक्निकल जैसी चीज़ें निकल रही होती है। तभी जो अपना एमसी होता है तलिस्मान को ये जो अर्थ डीमन जो डीमन एम्परर होता है इसकी तरफ भेज देता है। ये देखते हुए ये जो डीमन एम्परर होता है चिल्लाते हुए बोल रहा है कि तुम तो सिर्फ एक कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम इमोर्टल तुम क्या सोच रहे हो तुम अपने तलिस्मान की मदद से मुझे बाइंड कर सकते हो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम अभी सिर्फ रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर मौजूद हो। मैं एक इमोर्टल हूँ। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम एक इमोर्टल को बांध सकते हो? मैं क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशन स्टेज पर जा चुका हूँ। तुम नहीं कर सकते हो। इतना करने के बाद दिखाया जाता है वो जो जितने भी टेक्निकल होते हैं आकर सीधे डीमन होते हैं इसको पकड़ने लगते हैं। ये देखते हुए डीमन बोलते कि आखिर क्या हुई ये तो सिर्फ रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर है ना तब पर भी मैं इसको छूट नहीं पा रहा हूँ। आखिर इसका मतलब क्या है? तभी जो डीमन होते चिल्लाते बोलते कि आखिर एग्जैक्टली हो कौन? ये सुनने बाद अपने एमसी बोले कि तुम्हें जानना है मैं कौन हूँ? नहीं तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। और ये बताओ कि तुम ये तुम डीमन हो तुम वेस्ट से आते हो ना आखिर तुम वेस्ट से यहाँ पर क्यों आए हुए हो? ये सुनने बाद ये डीमन हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता कि तुम आखिर किस प्रकार का मॉन्स्टर हो? आखिर तुम कितनी ज़्यादा खतरनाक पावर को पोजेस करते हो? आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरे सोल को जला रहे हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तुम जल्दी से रोक दो मेरा जो सोल है यहाँ पर जल रहा है। दिखाया जाता है जियाओमिंग को जो कि इन सभी नज़ारों को देख रही होती है वो भी दूर से देखती हुई बोलती कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? आखिर ये जो डीमन वो डर क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस लड़की का मास्टर आ चुका है जो इस डीमन को पनिशमेंट दे रहा है। जब दिखाया जाता है हमारे एमसी ने इस डीमन को पूरी तरह से बांध लिया होता है। जब ये डीमन बोलता है कि नहीं मैं सच में नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलता है कि यार तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई नहीं बस थोड़ा सा समय लगेगा और थोड़ा सा दर्द होगा उसके बाद तुम सुहा हो जाओगे। तभी दिखाया जाता है जो जियामिंग होती है हमारी सब को हाथों में उठाकर वहाँ पर लेकर आ गई होती है और लाते हुए बोल रही है कि ब्रदर लुचान ये बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। जो लेडी सू है वो मरने वाली है। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी भी अपने डिसेबल के पास चला जाता है। डिसेबल को अपने हाथों में लेते हुए बोल रहे कि जियामिंग आखिर तुम इस प्रकार की कैसे बन गई हो? जब दिखाया जाता है हमारी जो डीमन होती है रोती है बोलती है कि ब्रदर लुचान मुझे माफ़ कर दीजिए ये मेरी गलती है। मैं लेडीज को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। ये सुनते हमारे एमसी बोलते हैं क्या आखिर ये कैसे हुआ? ये सुनने बाद जो डीमन होती है बोलते कि इसी बास्टर्ड के कारण इसका ऐसा हालत हुआ है। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते गुस्सा आ जाता गुस्से में बोल रहे कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आखिर तुम्हारा और डीमन रेस के बीच का क्या कनेक्शन है। हे अब तुम मारे जाओ। ये सुनने बाद डीमन बोलते कि नहीं तुम मुझे जान से नहीं मार सकते हो। तुम मुझे जान से मारोगे तो जो लॉर्ड अर्थ डीमन है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
और तभी जो अपने एमसी होते हैं इस डीमन पर अटैक कर देते हैं। ये अटैक देखते हुए डीमन भी बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी के पीछे एक बहुत पावरफुल गेट खुल गया होता है और यह अंडरवर्ल्ड का गेट होता है। जब जो हमारे एमसी वो बोलते हैं कि तुम अंडरवर्ल्ड के अंदर जाने वाले हो, ये एक सुप्रीम डीमन है, जाकर इस डीमन को जल्दी से अंडरवर्ल्ड के गेट के अंदर डाल दो। दिखाया जाता है जो अंडरवर्ल्ड का गेट होता है वहाँ से बहुत सारे रस्सियाँ जैसी चीज़ें निकलती हैं जो इस डीमन को बांध लेती हैं। ये देखते हुए डीमन बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं डीमन एम्परर हूँ, मैं इस तरह से नहीं मार सकता हूँ। लेकिन जो अंडरवर्ल्ड का गेट होता है इस डीमन एम्परर को अपने अंदर डालकर इस गेट को बंद कर देता है। जहाँ पर डीमन एम्परर चिल्लाता ही रह जाता है कि अर्थ डीमन मुझे प्लीज़ बचाइए, लेकिन अर्थ डीमन की इतनी हालत खराब है होती वहाँ पर आता ही नहीं। तभी जो अंडरवर्ल्ड का गेट होता है दोबारा से अंडरवर्ल्ड में चला जाता है। दिखाया जाता है जियाओ मिंग को, जो कि हमारे एमसी से बोल दिया कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप डीमन एम्परर को इतनी आसानी से हरा लेंगे और आपकी प्रेजेंस तो इतनी ज़्यादा पावरफुल की देखने के बाद मेरी तो टट्टी निकल गई। जब दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि उसकी बातों पर ध्यान ना देते अपनी डिसाइबल के साथ देखता है, तभी डिसाइबल को कुछ होने लगता है और ये बाजार मोड में जाने लगती है। सीधे जो डिसाइबल होती है आती है हमारे एमसी को पकड़ती है। ये देखते हुए जो अपना मिंग होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती कि ओल्ड मॉन्स्टर जल्दी से ध्यान दो। दिखाया जाता है मिंग को, जो कि हमारे डिसाइबल के गर्दन पर बाइट करने वाली होती है। ये देखते हुए हमारे एमसी बोला कि तेजी से काटो, जितना तेज काटो उतना काटो, जितनी तेज से चूसना उतनी तेज चूसो। और जैसे ही दिखाया जाता है डिसाइबल को, जो कि हमारे एमसी के ब्लड को चूस रही होती है, तो हमारे एमसी के ब्लड के बाद जो जियाओ मिंग के अंदर जितने भी डीमन पावर होती है वो सब प्रेस हो रही होती है और धीरे धीरे जितने भी वो जो पौधे वाला मॉन्स्टर का टेंटिकल होता है धीरे धीरे गायब हो रहे होते हैं। तभी जो हमारी मिंग होती है अपने होश के अंदर आ जाती है, बोलती है मास्टर जी। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते हैं कि ओहो सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग, ठीक से उठ गए ना। ये देखते अपने डिसाइबल बोलते हैं कि मास्टर जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी जो बाउंड्री है उसको लांघ दिया। ये सुनने बाद अपने एमसी बोला कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है यार, अभी तक तुम मेरे डिसाइबल हो इसलिए तुमको ज़्यादा कुछ नहीं हो। दिखाया जाता है वो जो डीमन होता है ब्लड के कारण जो वो हमारे एमसी के अंदर चला गया होता है। जब हमें जो डिसाइबल ये देखने का हम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती है कि मास्टर आप तो डीमन एम्परर के द्वारा इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये सुनने बाद अपने एमसी बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये डीमन एम्परर का बस छोटा सा रिमिनेंट है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना करने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि इस चीज़ को ट्रीट करो। तभी दिखाया जाता है सिस्टम को, जो कि बोल है कि आपके बॉडी के अंदर कोई और भी जा चुका है, इसलिए इसको जल्दी से एंटीवायरस मोड को जो एक्टिवेट किया जा रहा है और इसको जल्दी से इनहाइलेट किया जा रहा है। दिखाया जाता है जो सिस्टम होता है ये जो टेंटिकल होता है इसके पास चला गया होता है और एरर दिखा रहा होता है। जब जो डेमन एम्परर का जो क्लोन होता है वो आप आगे होते हैं, जो कि आते हैं बोलते हैं कि क्या तुमने सोचा था कि तुम खुद कैसे सेक्रीफाइस करने के बाद अपने डिसाइबल को बचा पाओगे। आज लूँगा, आज जब तक मैं यहाँ पर हूँ इस वर्ल्ड के अंदर मुझे कोई भी नहीं मार सकता है। अब मैं तुम्हारे बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूँगा। तभी ये बोलता है कि जब तुम्हारी बॉडी कब्जा करूँगा तो देखो इस पूरे वर्ल्ड को मैं कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। तभी वहाँ पर इनहाइलेशन शुरू हो जाती है, एक बड़ी सी एनर्जी इसकी तरफ आने लगती है। ये देखते हुए डीमन एम्परर बोलते कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी वहाँ पे एरर दिखाई दे रहा होता है। तभी दिखाया जाता है सिस्टम बोलता है कि एरर को देख लिया गया है, इसलिए जल्दी से इसका एनालिसिस शुरू किया जा रहा है। जहाँ पर जो डेमन एम्परर होता है बोले कि नहीं तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम वही हो। उसके बाद दिखाया जाता है रात के सीन को हमारे डिसाइबल के पिक पर। जब अपने जो डिसाइबल होते हैं आँखों खोलते हुए बोले कि मेरा आँख का साइट ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मुझे अच्छी तरह से कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दी से ब्रेक थ्रू करना होगा। तभी जो अपने डिसाइबल होती है कुछ याद करने लगती है, याद करते हुए बोले कि जियाओ मिंग और मास्टर ऐसा लग रहा है कि मैं उन सभी पर बर्डन बन चुकी हूँ। नहीं मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। कोई भी मैटर नहीं करता है कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। तभी दिखाया जाता है मिंग को, जो कि नहाकर बाहर आई होती है। बाहर आते हुए बोल रही कि तुमने आज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारी आँख है पूरी तरह से अनकम्फर्टेबल हो चुकी है। ये सुनने बाद मिंग भी बोलती कि जियाओ मिंग क्या तुम मुझे कैसे देख रही हो, क्या मैं देखने से मैं बहुत तबाही दिखाई दे रहा हूँ। ये सुनने बाद अपनी मिंग आंखों उसको एक टपड़ी मारते हुए बोली कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, मैं बस मजाक कर रही थी। ये सुनने बाद मिंग भी रोती बोली ठीक है। तभी जो अपनी जियाओ मिंग होती है वही पर सो जाती है, सोती हुई बोल रही है ठीक है यार मैं अब सो रही हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना कि आज जो भी हुआ मेरे कारण हुआ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, अगर मैं तुम्हें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करती तो तुम्हारे साथ ये सभी चीज़ें नहीं हुई होती। ये सुनने के बाद अपनी डिसाइबल बोल कि नहीं यार इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तभी सुबह हो जाती है, सुबह कोई बोलता है जियाओ मिंग जल्दी से बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ और बाहर आते हुए इस वीडियो को भी अंत कर देना। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।